वेलकम बैक टू लिटिल बिट ऑफ ऐशा। और आज मैं सुबह से अपना व्लॉगिंग शुरू किया है। क्या बोलते हैं उसको, मोंजोलिका मोड। तो मैं काम करूँगी सारा और देखो कैसे पूरा लाइक बेड नहीं बना है अभी, बट सबसे पहले मैं खाती हूँ थायराइड की दवा। तो ये एक टैबलेट मैं खाती हूँ डेली। बट पानी बहुत ज़्यादा नहीं पीती क्योंकि ऐसा वॉमिटिंग जैसा फील होता है, फिर पानी ज़्यादा पी लो। तो स्टार्ट मैं करती हूँ अपने बेडरूम से, क्योंकि मैंने बहुत बार एयरप्लेन्स में भी सुना है कि वो बोलते हैं दूसरों की मदद करने से पहले खुद की मदद करें। तो वो मैं हर चीज़ अपने ऊपर लेती हूँ, मतलब मैं दूसरों का कुछ भी काम करने से पहले अपना काम करती हूँ। तो मैं बेडरूम भी पहले अपना सही करती हूँ और फिर मैं तात्या का या दूसरे घर के पार्ट्स पे जाती हूँ। तो बेड तो मतलब मैं और देव मिलके बनाते हैं, लेकिन कभी कभी मतलब मैं और देव दोनों एक्सपर्ट हो चुके हैं इस चीज़ में कि अगर हमें अकेले भी बनाना पड़ जाए तो हम बना लेते हैं। ये है कि दोनों करते हैं मिलके तो बहुत जल्दी हो जाता है, और मेट्रेस भी बहुत भारी है तो मतलब इजीली लिफ्ट हो जाता है। बट अदरवाइज़ अकेले भी हम दोनों एकदम एक्सपर्ट हो चुके हैं ये सब करने में। तो कर रही हूँ मैं अभी अपना बेड साफ़, और इसके बाद फिर मैं जाऊँगी तात्या के रूम में। तो ये है वो फ्लावर्स जिनका मैं बोल रही थी, जो मुझे अच्छा फील कराते हैं। सो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं सुबह सुबह एकदम। ये वाला आज नया खिला है और ये वाला अभी खिलने के प्रोसेस में है, ये वाला। और जो ये है ये आज खिल जाएगा और ये वाले फिर और 2-3 दिन पे खिल जाएंगे। तो कितना ब्यूटीफुल लगता है सुबह सुबह उठ के, आप ये देख लीजिए। वाओ, प्रिटी। तो ये है हमारे तात्या बाबू का रूम, और वो अकेले सोते हैं, और वो भी मतलब बहुत छोटी उम्र से, जब वो शायद 3-4 साल के थे तब से वो अलग सोते हैं अपना पूरा बेड पे, और बुक वगैरह पढ़ के सोते हैं, कभी कोई वीडियोस देख के सोते हैं। तो और वैसे अच्छा क्लीन भी रखते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको टॉयज़, मतलब जब वो अपने बेड से मतलब लास्ट में जब वो सोने के लिए आते हैं रात में, तो वो हर चीज़ हटा के रखते हैं बेड से। जैसे अगर वो क्यूब्स कर रहे हैं तो क्यूब्स हटा देंगे, या कुछ और कर रहे हैं तो वो हटा के अपना रूम मतलब एकदम परफेक्ट करके सोते हैं, ताकि सुबह उठ के उन्हें भी ज़्यादा चिक ना करनी पड़े, मुझसे सुनना ना पड़े कि ये रखो वो रखो। और मुझे आदत भी नहीं है और वो करते भी नहीं हैं एक्चुअली। तो शायद ये ओसीडी वाला सिम्टम मेरे से उनमें भी ट्रांसफ़र हो गया है। और उन्होंने मतलब ये वाली बात भी है कि उन्होंने कभी ऐसे शुरू से भी ऐसे बिखरी चीज़ें देखी नहीं है। मतलब जब तात्या छोटे थे तो मैं बोलती रहती थी अब हम अपने टॉयज़ रखेंगे, अब हम ये करेंगे और वो करते करते तात्या भी यही सीख गए कि अब हम अपने टॉयज़ रखेंगे, हम अपनी चीज़ें रखेंगे हटा के। तो वो एक चीज़ है। और ब्लैंकेट वगैरह को मैंने फ़ोल्ड करना उनको सिखा दिया है, बट वैसे मैं कर देती हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता उनसे करवाना।
और बेड वगैरह भी बना लेते हैं, मतलब इमरजेंसी वाला वो कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बोल दूं कि ओ आज मेरे सर में दर्द है या कुछ है या मेरे पास टाइम नहीं है तो प्लीज़ आप कर सकते हो, तो वो कर देते हैं अपने हिसाब से। पूछते रहते हैं कि मैं कुछ हेल्प कर दूं। ऑल्दो वो कर नहीं पाते हैं बेचारे ज़्यादा, लेकिन फिर भी मतलब एटलीस्ट पूछते हैं, यही बहुत बड़ी बात है आज के ज़माने में। तो बेड इनका थोड़ा नहीं, मतलब इनका लोअर सेटिंग बेड है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे ऊंचा नहीं है, और मस्त एकदम ऊपर इनके रूम में अपने वो बने हुए हैं जो स्टार सन मून जो सब ग्लो करते हैं रात में, तो ऐसा लगता है एकदम ज़मीन पे लेट के देख रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगता है इनका रूम। तो तात्या का ये गिटार मैं ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि मेरे को ना ऐसा लगता है कि जब हम लोग वैक्यूम करेंगे या पोछा करेंगे तो कुछ भी जो है फ्लोर पे नहीं होना चाहिए। तो मैं पूरा घर जो है वो पोछा एंड वैक्यूम रेडी कर देती हूँ। उसके बाद बहुत अच्छे से हर जगह से निकल जाता है, ताकि मुझे कोई ये बहाना ना बना पाए ओ वहाँ पे ये चीज़ रखी थी तो हम नहीं कर पाए। तो ये हो गया है रूम सेट, और अब हम देखेंगे बाकी घर। तो ये है देव का ऑफिस रूम, जो कि ऑलमोस्ट क्लीन रहता है, बिकॉज़ यहाँ पे सिर्फ वो चेयर पे बैठ के अपनी मीटिंग्स वगैरह लेते रहते हैं। बट स्टिल मतलब मुझे सफाई के मामले में किसी पे भरोसा नहीं रहता है, तो मैं चेक ज़रूर करती हूँ एक बार। और ये हम डाइनिंग रूम से होते हुए मंदिर इज़ ऑल सेट, लिविंग एरिया इज़ सेट। अब हम अपने कर्टेंस हटा देंगे क्योंकि अब झाड़ू पोछे वाला टाइम होने वाला है। और मैं सुबह बाहर भी देख लेती हूँ, बहुत ही अच्छे से एकदम ग्रीनरी, और आजकल तो मौसम भी इतना प्यारा हो रखा है, पोल्यूशन नहीं है क्योंकि कर्फ्यू में है। और नीचे देखिए कितने सुंदर पेड़ हैं बहुत। ये हमारा वॉकवे है एक्चुअली, मैं यहाँ पे नीचे राउंड्स लेती हूँ। ये पूरे गार्डन जैसा बना हुआ है पूरे बिल्डिंग्स के बगल में। तो यहाँ एवरीथिंग इज़ सेट। मैं करूँगी स्लाइडर बंद, और अब हम चलेंगे किचन की तरफ, क्योंकि वहीं से हमारी सुबह का आगाज़ होगा विद ब्रेकफास्ट। और बेडरूम्स क्लीन करने के बाद, मतलब हमारा और तात्या का ही ज़्यादातर ख़राब होता है सोने से। और देव का ऑफिस रूम क्लीन था, मैंने चेक करके आई अभी इस राउंड लेके। जो हमारा लिविंग स्पेस है वो भी क्लीन ही था, कुछ ज़्यादा होता नहीं है। डाइनिंग एरिया भी क्लीन ही है। तो अब काम चलेगा किचन का। तो मैंने ऑलरेडी मशीन लोड कर दी थी, और अभी मुझे बर्तन भी रखने हैं, तो मैंने रात में ही सारे बर्तन मांज दिए थे। और एक दो चीज़ शायद पड़ी होंगी सिंक में, तो मैं दिखाती हूँ। लाइक तो ये हमारा क्या बोलते हैं उसको, यूटिलिटी एरिया है। सो ये सारा हमारा वेस्ट है जो हमें, तो ड्राई वेस्ट यहाँ पे कोरोना की वजह से सिर्फ कुछ ही दिन जाता है। हाँ, तो बस इतना है, वो सारा क्लीन है तो मैं उसको अंदर रखूँगी। और ये मेरा मशीन हो चुका है लोड, 35 मिनट्स लगेंगे और काम ख़त्म। अब मैं अपने और देव के लिए बनाऊँगी कश्मीरी कहवा, और ये वाला हम यूज़ करते हैं। उप्स, मेरा हींग गिर गया, बट ये वाला। तो देव भी उतर चुके हैं मैदान में, और देव करेंगे अब पानी गरम हमारे कश्मीरी कहवे के लिए। तो ये मैं OCD से ग्रसित महिला और जो ऑलरेडी क्लीन चीज़ें हैं उनको भी, उनके ऊपर भी कपड़ा मारते हुए, भले ही मतलब रात में पूरा सोप से साफ़ करके सो, लेकिन आदत कुछ ऐसी है, मतलब आदत से मजबूर लड़की कर रही है सफाई। ऑलरेडी साफ़ है पूरा हमारा गैस कुक टॉप, लेकिन नहीं भाई, जब तक सुबह साफ गैस पे कपड़ा नहीं मारेंगे ब्रेकफास्ट में मज़ा नहीं आएगा।
तो ऐसी होती हैं कुछ चीज़ें। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों को भी ओसीडी की शिकायत होगी। एक तरीके से अच्छा भी है, आपका घर एकदम चमचमाता रहता है। और वैसे भी मतलब सफाई नहीं करूँगी तो कौन सा मैंने यहाँ पे कोई इलेक्शन लड़ना है मतलब टाइम ही टाइम है अपने पास। कर्फ्यू वैसे ही लगा रखा है सरकार ने, तो घर बैठे चमचमाता घर किसे अच्छा नहीं लगता, बताइए। तो ये हो गई सफाई और ये आए मेरे बर्तन। तो अब मैं बाहर से सारे बर्तनों को अंदर ले आती हूँ, वो सूख चुके होते हैं, मतलब पूरे ड्राई हो जाते हैं अच्छे से। और फिर इनका मैं करती हूँ अरेंजमेंट चालू, क्योंकि हर एक बर्तन की हर एक मतलब एक जगह पर्टिकुलर है। सारे कबर्ड्स वगैरह में कैसे अरेंज करना है, तो मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ इस चीज़ में कि ये चीज़ें सिर्फ यहीं जाएंगी, ताकि मेरे किचन में अगर कोई अनजान भी आए और मैं उसको एक ऐसा किचन मैनुअल दूँ, तो उसमें विद इंस्ट्रक्शन वो बंदा पूरा खाना बना के चला जाए कि उसको कुछ भी नहीं ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए मैं सारे मसाले वगैरह सब कुछ लेबल करके रखती हूँ कि भाई कभी चोर भी आएँ तो भी उनको अनकंफर्टेबल फील ना हो मेरे घर में कि भाई अनजान का घर है तो कैसे करेंगे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। उनको पूरा अच्छे से डिटेल बाय डिटेल सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये आ गए हैं हमारे गरम पानी, और हम लोग माइक्रोवेव में कर लेते हैं गरम टाइम बचाने के लिए। और मैं डालूँगी अब इसमें टी बैग्स, तो अच्छा होता है काफ़ी ज़्यादा। सिनेमन, कार्डेमम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो आजकल तो वैसे भी मतलब ये चीज़ें बोल ही रहे हैं लोग कि पियो पियो, बट हम लोग ओवरडू नहीं करते हैं। बट हाँ, देव दिन में 2 बार ले लेते हैं, मैं 1 बार में ही काम चला लेती हूँ। तो अच्छा लगता है कभी कभी, मतलब 3 to 5 मिनट्स इसको रखो, मतलब जितना आपका टॉलरेंस है कि आप कितना कड़वा पी सकते हो। तो देव ज़्यादा रख लेते हैं, मैं अपना कभी कभी बीच में ही निकाल लेती हूँ। तो आज हम बना रहे हैं बेसन और सूजी के चीले। तो देव ऑलरेडी चॉपिंग कर रहे हैं, तो उसमें हम डालेंगे कैप्सिकम, अनियन, ग्रीन चिलीज, टमेटोज़, और इसमें मैं बनाऊंगी अभी मिक्सचर। तो मैं सूजी और बेसन मिक्स कर लूँगी एक मिक्सिंग बोल में। तो ऐसा होता है कि 1/3 सूजी होती है और बाकी बेसन होता है। तो अच्छा लगता है, काफ़ी क्रिस्पी बन जाता है सूजी से। और चीले वैसे मैं बहुत ज़्यादा ऐसे क्रेज़ी फ़ैन नहीं हूँ, बट देव को बहुत अच्छे लगते हैं और ऐसा सब लोग बोलते भी हैं कि हेल्दी है हेल्दी है। तो ये मिक्स हो जाएगा अभी ड्राई, और ये मेरा टी बैग्स का भी टाइम हो चुका है अभी निकालने का। और शायद देव की चॉपिंग भी डन हो गई है, यस। तो हींग डाला इसमें मैंने, और वही जो नॉर्मल अपने मसाले होते हैं, नमक, मिर्ची, हल्दी, और मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाला था इसमें। और देव पीछे चॉपिंग से जो वेस्ट हुआ है वो कचरा सब फेंकते हुए। तो देव को भी क्लीनिंग की आदत तो हो गई है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे दे दूँगी मैं चाय देव को, जो हमारा कहवा है, और मैं भी सिप करूँगी। ऑल्दो मेरा मन नहीं करता है ये पीने का, बट हेल्थ रीज़न की वजह से और थोड़ा फैशन में भी है कि भाई पी लो ग्रीन टी। कहीं बोलते हैं कि हम ग्रीन टी पीते हैं तो अच्छा फ़ील होता है। कैप्सिकम, अनियन, टमेटो, ग्रीन चिलीज़।
तो मैं अभी नहा के आ गई हूँ, मतलब मेरा घर क्लीन हो गया है और बर्तन क्लीन हो गए हैं, झाड़ू पोछा हो गया है। तो हम लोग झाड़ू नहीं करते हैं, हमारे पास वैक्यूम है, तो हम वैक्यूम करके फिर पोछा कर देते हैं, तो जो कि देव ने किया है। और ब्रेकफास्ट हो गया था, ब्रेकफास्ट में हमने बनाए थे बेसन के चीले। और अभी कितना हो रहा है, अराउंड 12:30 हो रहा है, और मुझे खाना बनाना होता है बिफोर 1:30, क्योंकि देव फिर ब्रेक लेते हैं ऑफिस से, और फिर वो मतलब तब तक मैं तैयार करती हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी क्या, तुरई और मिक्स्ड वेज रायता, और मिक्स्ड वेज क्या, खीरा प्याज हरी मिर्ची वाला रायता, और क्या बोलते हैं उसको, चपाती। तो चपाती ही आजकल हम लोग ज़्यादा खा रहे हैं, राइस नहीं खाते। राइस खाने के बाद सबको नींद आने लगती है दिन में, और वैसे भी हम लोग मतलब रोटी ईटर्स हैं, तो इसलिए। तो अब मैं जाऊँगी किचन में और मैं बनाऊँगी खाना। और घर हो चुका है एकदम मस्त क्लीन। तो जब घर क्लीन हो जाता है तो खाना बनाने में भी ऐसा लगता है चलो सिर्फ किचन गंदा होगा, इट्स ओके, साफ़ कर लेंगे। तो बाय बाय।